हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जैनिज्म। जैनिज्म में सारे हम टॉपिक कवर करेंगे। जैनिज्म के पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ महावीर, जैनिज्म के टीचिंग, जैनिज्म की फिलॉसफी, जैनिज्म की काउंसिल, जैनिज्म की कंट्रीब्यूशन, जैनिज्म के रीजंस ऑफ डिक्लाइन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द जैनिज्म। नाउ सी, जैनिज्म में बेसिकली क्या है? जैनिज्म इज द हिस्ट्री ऑफ देयर तीर्थंकर। तो जैनिज्म में जो है उनकी जो हिस्ट्री है वो बेसिकली वो उनके तीर्थंकर की हिस्ट्री है। और जैनिज्म में तीर्थंकर का मतलब क्या है? टीचर। तो जैनिज्म में कितने तीर्थंकर हैं? दैट इज 24 तीर्थंकर हैं जैनिज्म में। सो जैनिज्म इज एन एंशिएंट इंडियन रिलीजन जो नॉन वायलेंस में बिलीव करता है, ट्रुथ में बिलीव करता है और सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है जैनिज्म। ओके, जैनिज्म में देयर आर 24 तीर्थंकर। आर 24 टीचर्स जिन्होंने दे आर द स्पिरिचुअल गाइड्स, दे आर द रोल मॉडल्स, they preach the society, the religion in a very simple way। अगर हम जैनिज्म की टीचर्स की बात करें तो पहले टीचर जो हैं जैनिज्म के वो ऋषभनाथ थे। और सबसे इंपॉर्टेंट टीचर जो है जैनिज्म के हैं वो जो लास्ट टीचर हैं, 24वें टीचर हैं, दैट इज महावीर। अगर मैं महावीर की बात करूं तो महावीर का ओरिजिनल नाम क्या है? वर्धमान। द ओरिजिनल नेम ऑफ महावीर इज वर्धमान। बर्थ प्लेस जो है दैट इज कुंडाग्राम। बर्थ प्लेस जो है, ईयर कौन सा है? दैट इज 599। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि जो है 540 के अराउंड है। सो देयर इज बर्थ को लेके देयर इज डिबेट। ओके, पेरेंट्स सिद्धार्थ, मां का नाम त्रिशिला, इनका क्लैन कौन सा है? जनात्रिका। ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ महात्मा बुद्ध। मदर जो है इनकी, शी बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली, लिच्छावी क्लैन से बिलोंग करते थे। एंड शी वॉज द सिस्टर ऑफ अ किंग चेतक। महावीर की वाइफ जो है उनका नाम भी जशोधरा है। बुद्ध की वाइफ का नाम भी जशोधरा है। डॉटर जो है महावीर की एक बेटी हुई शादी के बाद, डॉटर का नाम है अनुजा। कई स्कॉलर्स उसको प्रियदर्शिका भी बोलते हैं। जो उनकी बेटी की जब शादी हुई और उनका जो सन इन लॉ था उसका नाम था जमेली। वाई ही इज इंपॉर्टेंट? जमेली इज इंपॉर्टेंट क्योंकि लेटर स्टेजेस में वो महावीर का पहला फॉलोअर बना। ओके, सो देयर आर की फिगर्स इन जैनिज्म। जैसे हमने बोला महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द फुल फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म। ही वाज अ ग्रेट स्पिरिचुअल गाइड। पार्श्वनाथ जो है वो 23rd तीर्थंकर है महावीर से पहले, who also preach non-violence and self-discipline and mind it, very very important। जैसे हम सिख गुरुओं की बात करते हैं, गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह तक, तो एक गुरु दूसरे गुरु के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे अगर हम बात करें पहले से लेके 24 तक, तो सारे एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड नहीं है। मतलब ये 23 में है और ये 24 में है। और ऐसा बोला जाता है कि महावीर के बर्थ से लगभग मोर देन 100 ईयर से पहले इनकी डेथ हो चुकी थी। देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट तीर्थंकर दैट इज मालीनाथ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। 19 तीर्थंकर हैं क्योंकि इनके जेंडर को लेके सो है वो बड़ी सारी चर्चा है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये मेल तीर्थंकर हैं, कुछ लोग बोलते हैं वे फीमेल तीर्थंकर हैं। सो मालीनाथ में भी क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट तीर्थंकर वाज ऋषभनाथ। फर्स्ट तीर्थंकर वाज ऋषभनाथ। ऋषभनाथ वाज आल्सो नोन एज आदिनाथ। उसके बाद जो है महावीर जो है वो 24 में है, मालीनाथ 19 में है, पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर है। ओके, तो अगर हम जैनिज्म की हिस्ट्री की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी जैनिज्म का हमें मेंशन मिलता है। फाउंडर जो है वो ऋषभनाथ है। इसका मेंशन वेदों में भी मिलता है। ऋषभनाथ इज आल्सो मेंशन इन वेदास। ओके, और डेवलपमेंट ऑफ जैन प्रिंसिपल जो है वो बाद में जाके 24 तीर्थंकर की बात करें तो 24 तीर्थंकर जो है कलेक्टिवली जैनिज्म में कंट्रीब्यूट किया। व्हाट इट मीन? इट मींस जैनिज्म उतना ही पुराना है जितना वैदिक रिलीजन है। इनफैक्ट वैदिक रिलीजन से पुराना है जैनिज्म। इनफैक्ट जैनिज्म के रेफरेंसेस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी मिलते हैं। इट मींस जैनिज्म एज अ फिलॉसफी जो है वो बहुत ज्यादा पुरानी है। ओके, सो अब हम महावीर की बात करते हैं। महावीर का मतलब है सुप्रीम हीरो। महावीर वाज आल्सो नोन एज जितेंद्र। जितेंद्र वो हैं जिन्होंने सेंसिस को कनकर किया है। वन हु कनकर सेंसिस, he is known as Jitendra. He was also known as Arihant. Arihant means that is worthy. Okay, so at the age of 30 महावीर ने अपना घर बार छोड़ दिया। क्यों? इन सर्च ऑफ द ट्रूथ, ट्रूथ की सच की तलाश में। ओके, 12 साल की स्ट्रगल के बाद he wanted for the 12 years practicing severe
austerities, fasting and meditation, and finally जो है at the age of 42 on the bank of river Rajupalika under sal tree at Jimbigrama he got Kevalya, he got knowledge, Kevalya इनलाइटनमेंट जो है, ये सारी चीजें जो है वो सेम ही हैं. सो महावीर बुद्ध की ऑलमोस्ट जो है जर्नी जो है वो सेम ही है. ओके, सो अगर और इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करें, अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट महावीर, ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ही वाज इन द कंपनी ऑफ मखाली घोषाल. शुरू में जब उन्होंने घर बार छोड़ा एट द एज ऑफ 30 ईयर्स, तो ये मखाली घोषाल की कंपनी में रहे. मखाली घोषाल अनदर इंपॉर्टेंट थिंकर ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड. मखाली घोषाल जो है ही वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट. आजीविका सेक्ट के फाउंडर थे मखाली घोषाल. तो शुरू जो है महावीर जो है उनकी संगत में भी रहे. देन एट द एज ऑफ 72 he died at पावापुरी नियर पटना and he became Siddha means fully liberated. Okay, there was another important Jain pilgrimage center, that is Parvazgiri. जैन पिलग्रिमेज साइट, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है कौशाम्बी में, और ये किसके नाम पे है, ये जो रिलीजियस प्लेस है, दैट वाज द 6th जैन तीर्थंकर जिनका नाम था पद्मा प्रभु. सो 6 जैन तीर्थंकर पद्मापुरु, 19वें जैन तीर्थंकर मालीनाथ, महावीर जो है वो 24 में है, पार्श्वनाथ जो है 23rd है, पहले जो है वो आदिनाथ है. ऐसे आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन सारी लिस्ट याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, अगर हम बात करें टीचिंग ऑफ जैनिज्म, तो टीचिंग ऑफ जैनिज्म में जो है सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज पंच महाव्रत की, 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म, इसकी बात करते हैं. उसके बाद त्रिरत्न फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म. देन देयर आर इंपॉर्टेंट फिलॉसफीज जो जिसको समझना है, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ अनेकांतवाद और अनेकतावाद, which means manifold nature of the reality. Then Sayadvad, conditional prediction. Then Nayavad, that is a partial standpoint of view. And what was the concept of ahimsa or the concept of non-violence. जैनिज्म में non-violence को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है. जैसे हमने बुद्धिज्म में डिस्कस किया था, that is 4 noble truth. Then उसके बाद अष्टांगी का मार्ग, then Buddha and soul, then Buddhism and God, Buddhism and theory of karma. ये सारी चीजें हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कोर प्रिंसिपल है जैनिज्म के वो है आपके पंच महाव्रत, त्रिरत्न फिलॉसफी, अनेकांतवाद फिलॉसफी, सयादवाद फिलॉसफी, न्यायवाद फिलॉसफी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा. सो लेट अस स्टार्ट. ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पंच महाव्रत की, तो पंच महाव्रत जो है सबसे पहला नॉन वायलेंस, अहिंसा किसी भी टाइप की नहीं होनी चाहिए. देन नॉन पोजेशन, अपार गृह. तो इसका मतलब है कि अपार गृह का यहां ये मतलब है जितनी जरूरत है उतना ही रखो, नॉन अटैच रहो, अपनी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना ही नहीं है. महावीर बोलते हैं अगर ऐसा होगा इट वुड लीड टू डिसकंटेंटमेंट, तो होगी लॉन्गर टर्म में, इट वुड क्रिएट ट्रबल्स, इट वुड क्रिएट सफरिंग. Okay, so Jain teaching encourages non-attachment, non-possessiveness, emphasizing the importance of letting go of material desire. Then truthfulness, satya, ठीक है, fundamental virtue. Then non-stealing. Non-stealing का मतलब है चुराना नहीं है. Non-stealing मतलब taking another property without his consent or by unjust or by immoral means. And finally जो है celibacy, ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य मतलब सेंसुअल प्लेजर्स को खत्म करना है. ऑल टाइप ऑफ प्लेजर्स जो है जो सेंसेस एंजॉय करती हैं उसको भी खत्म करना है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये जो 5वीं टीचिंग है दैट वाज एडेड बाय महावीर. सो ये जो पहली 4 टीचर है, 1 2 3 4, ये जो टीचिंग है ये पहले 23rd तीर्थंकर तक थी, और लास्ट में महावीर ने एक और ऐड किया, दैट वाज अ सेलिबेसी. सेलिबेसी मींस ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य मतलब you are not indulging yourself in the life of a householder. So that was added by Mahavir. Okay, then 3 gems of Jainism. Jainism के 3 gems क्या हैं? That is right belief, right knowledge, right conduct. It is known as Triratna philosophy. Jainism की जो है Triratna philosophy are 3 gems of Jainism. Okay, according to Jainism, person with the right faith or right belief will be calm, free from fear of death, kind to others, and will follow all principles genuinely. So ये बड़ी important बात की. Then right knowledge. Right knowledge means that is knowledge of a proper action, proper conduct. Okay. Then right conduct is often expressed through 5 basic verbs: non-violence, truth, never stealing. That is chastity का मतलब जो है again that is a celibacy.
and non-attachment. This is very, very important. That is philosophy of अनेकांतवाद. ओके, अनेकतावाद. इस फिलॉसफी का मतलब यह है कि जो ट्रुथ है, जो रियलिटी है, उसके मल्टीपल व्यू पॉइंट हैं. रियलिटी को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते. You must have, you can have different opinions of the reality. Say suppose मैंगो कलर भी हो सकता है, मैंगो फ्रूट भी हो सकता है. ठीक है, संतरी कलर भी हो सकता है और संतरा फ्रूट भी हो सकता है. तो इस तरीके से बोला गया है. अनेकतावाद जो फिलॉसफी है, दैट एमर्ज इन एंशिएंट इंडिया. इस संस्कृत शब्द का मतलब है नॉन वन साइडेडनेस और मैनी साइडेडनेस. ठीक है, अनेकतावाद इज आल्सो नोन एज नॉन एब्सोल्यूटिज्म. नथिंग इज एब्सोल्यूट. और प्लूरलिज्म, मल्टीफोल्ड, मैनीफोल्ड opinions or manifoldness of the reality. It means, for example, if two people interact, A and B are looking at a mango, A might be talking about color and B might be talking about the taste. Both A and B are correct and their judgment match the real attributes of the mango. Simple. जैसे for example, there is a story of blind man and an elephant. Okay? तो एक अंधा आदमी जो है वो एलिफेंट को टच करके बताएगा उसकी शेप कैसी है. से सपोज अगर वो सूंड को करता है चेक, तो वो बोलेगा देयर इज समथिंग लाइक पाइप, देयर इज समथिंग लाइक स्नेक, देयर इज समथिंग लाइक ड्रम. तो जैनिज्म में बोला गया है सब के सब ओपिनियन जो है अपनी जगह सही हैं, लेकिन कोई भी एब्सोल्यूट ट्रूथ को क्वालिफाई नहीं करता. अनेकतावाद स्टेट दैट रियलिटी एंड अल्टीमेट ट्रूथ आर कॉम्प्लेक्स and have multiple aspects. This is very, very important. Okay, the theory of Anektavad. Anektavad is also expressed or explained through the story of group of blind men and an elephant. In the story, the blind men decide to go and feel the elephant even though they can't see it. So this is the blind man and the elephant story. अनेकतावाद का मतलब यह है कि nothing is absolute. कोई भी चीज absolute नहीं है. प्लूरलिज्म है. रियलिटी के मैनीफोल्डनेस हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, से सपोज इंडिया गॉट फ्रीडम बट एट द सेम टाइम इंडिया का पार्टीशन हुआ. तो क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द पार्टीशन? सो देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस ऑफ द पार्टीशन. दैट इज द रोल ऑफ द मुस्लिम लीग, दैट इज द रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल, दैट मे बी द पीपल्स एस्पिरेशन फॉर अ न्यू लैंड, मे बी द फेलियर ऑफ द कांग्रेस. हर एक ओपिनियन अपने आप में ठीक है, लेकिन हर एक ओपिनियन अपने आप में कंप्लीट नहीं है. सो अनेकांतवाद, अनेकांतवाद मतलब रियलिटी के बड़े सारे ओपिनियन हो सकते हैं. सच्चाई जो है उसको कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंड करना इट इज नॉट इजी. दैट इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द सयादवाद. सयादवाद का मतलब यह है कि ऑल जजमेंट जो है वो कंडीशनल है और हर एक जजमेंट वो पार्शली ट्रू है. कोई भी जजमेंट कंप्लीट ट्रूथ नहीं हो सकती, लेकिन पार्शली सच है उसमें. इट इज आल्सो द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ द नॉलेज. नॉलेज रिलेटिव है. इट मींस नॉलेज इज रिलेटिव, कंडीशनल एंड पार्शल. सयादवाद इज एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ड सयाद which is संस्कृत शब्द. इसका मतलब है मे बी. एंड डॉक्ट्रिन स्टेट दैट ऑल फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट्स should be predicted with the particle siyat to capture the relative nature. कोई भी फिलॉसफी है, जैसे बुद्ध कहते हैं गॉड के बारे में, गॉड हो भी सकता है, गॉड नहीं भी हो सकता है. फिलॉसफी है. आत्मा हो भी सकती है, आत्मा नहीं भी हो सकती है. किसी आदमी के लिए हैप्पीनेस अलग है, किसी आदमी के लिए हैप्पीनेस अलग है. किसी आदमी के लिए जो एक हैप्पीनेस का एक जो डेफिनेशन है, एक जो पैरामीटर्स है, दूसरे आदमी के लिए वो नहीं है. तो ऑल फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट शुड बी बिगिन विद द सयाद. सयादवाद आर्ग्यूज फॉर द रिलेटिविटी ऑफ द नॉलेज, which means that knowledge is varied and no single opinion or aspect of knowledge can constitute it in entirety. सयादवाद also says आत्मा is permanent and temporary both. आत्मा परमानेंट भी है, टेम्परेरी भी है. यह भी सयादवाद की फिलॉसफी में आ सकता है. देन थ्योरी ऑफ न्यायवाद. न्यायवाद
Okay, न्यायवाद again a Sanskrit word which means theory of standpoints or viewpoints. It's a combination of two words, Nyaya, which means standpoints, viewpoints. Vad means doctrine. In Jain philosophy, Nyayavad is a doctrine of viewpoint, also known as the doctrine of relative pluralism. This doctrine is a unique analysis tool that claims that all viewpoints are only partial expression of the truth. Nyayavad is an integral part of conception of अनेकतावाद, उसी का ही पार्ट है. So what I mean to say, अनेकतावाद, न्यायवाद, स्यावाद, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेटिव है. नॉलेज एब्सोल्यूट नहीं है, ट्रूथ एब्सोल्यूट जो है उसको कॉम्प्रिहेंड करना इट इज नॉट इजी. रिलेटिव ट्रूथ का कॉन्सेप्ट हो सकता है, पार्शियल ट्रूथ का कॉन्सेप्ट हो सकता है. एब्सोल्यूटिज्म जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट. सब्जेक्टिविटी की बात हो रही है, ऑब्जेक्टिविटी की बात नहीं हो रही है. ओके, जैसे H2O, पानी, पानी का फार्मूला सबको पता है, वो इंडिया में भी यही है, फॉरेन में भी यही है, नासा में भी यही है, इसरो में भी यही है. लेकिन व्हाट अबाउट से सपोज लेट मी डिफाइन हैप्पीनेस, लेट मी डिफाइन द सोल, बट लेट मी डिफाइन दैट एज अ लाइफ आफ्टर डेथ. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के लेके दैट इज ऑब्जेक्टिविटी जो है वो रीच करना इट इज नॉट इजी. इट इज नॉट टू रीच द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिफाई हो नहीं सकती ये स्टेटमेंट. ओके, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा. अहिंसा जो है जैनिज्म का बड़ा कोर प्रिंसिपल है. अहिंसा का मतलब है पीसफुल लिविंग, अहिंसा का मतलब है कंपैशनेट एक्शन, एंड अहिंसा का मतलब है नॉन वायलेंट लाइफस्टाइल. तो ये सारी चीजें जो है अहिंसा में कंट्रीब्यूट करती हैं. जैनिज्म बोलता है नोइंगली और अनोइंगली जो है हिंसा नहीं होनी चाहिए. दैट इज वन ऑफ द रीजन जैनिज्म में अहिंसा पे इतना फोकस किया गया कि बहुत सारी कम्युनिटीज के लिए इट वॉज नॉट ईजी टू अडॉप्ट और टू प्रैक्टिस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म. बहुत मुश्किल था. क्षत्रियस के लिए मुश्किल था बिकॉज क्षत्रियस वर एंगेज इन वॉरफेयर. लोअर कास्ट के लिए मुश्किल था बिकॉज दे वर एंगेज इन एग्रीकल्चर, क्योंकि जैनिज्म में एग्रीकल्चर को डिस्करेज किया गया. एंड ब्राह्मण्स ने तो ज्वाइन नहीं किया बिकॉज द मूवमेंट वॉज एंटायरली अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल फिलोसफी. देन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सालखेन. सालखेन का मतलब है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलंटियर डेथ. अगेन इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जैन फिलोसफी. सालखेन जो है एक रिलीजियस प्रैक्टिस है विच इन्वॉल्व्स वॉलंटियर फास्टिंग टू डेथ. इसको अलग अलग नामों से बोला जाता है. दैट इज समलेना भी बोलते हैं, संथरा भी बोलते हैं, समाधि भी बोलते हैं, संन्यासन मरण भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से बोला जाता है. सालखेन इज अ डेथ बाय फास्टिंग. Since the founding of the religion, Jainism have given prominence to Salkhen. Death, Salkhen, it was death by a ritual. It was deliberate fasting. It means Salkhen जो है that is the fixing a date with the death. ये बड़ा एक यूनिक एस्पेक्ट है जैनिज्म का. ओके, इन जैनिज्म Salkhen is a spiritual ritual that involves gradually reducing the intake of the food and liquids in old age or when a person has terminally ill. The practice is intended to help the soul to be liberated. लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी यह है कि एक डिबेट है, क्या सालखेन का मतलब राइट टू डेथ है? इसमें बड़ी सारी चर्चा है. सुप्रीम कोर्ट की इसमें वर्डिक्ट है इसकी. सालखेन इज कल्मिनेशन ऑफ जैन एथिक ऑफ नॉन वायलेंस. इट इज अ कंट्रोवर्शियल रिलीजियस प्रैक्टिस बट जैन मॉन्क्स led a life of extreme austerity and renunciation. Again, Salkhen means volunteer death. Okay. Then Buddhism and Jainism, differences क्या है बुद्धिज्म और जैनिज्म में? बहुत सारे डिफरेंसेस है. जैनिज्म सोल में बिलीव करता है, बुद्धिज्म सोल में बिलीव नहीं करता है. जैनिज्म टीचेस दैट सोल रिमेन्स एन इंडिविजुअल, बुद्ध इसकी बात ही नहीं करता है. जैनिज्म टीचेस यूनिवर्स इज एटर्नल, बुद्ध ऐसी कोई बात नहीं करता है. बुद्ध बोलता है कोई चीज भी एटर्नल नहीं है. जैन में कर्म की थ्योरी है, इसमें बुद्धिज्म शुरू में कर्म जो है इतना मानता नहीं है. मतलब कर्म, आई मीन टू से कर्म जो है अगला बर्थ डिसाइड करेगा, ये बात बुद्धिज्म नहीं बोलता. बुद्धिज्म कॉन्शियसनेस की बात करता है. बुद्धिज्म स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की बात करता है. देन वेजिटेरियनिज्म जैनिज्म में जो है बहुत एक्सट्रीम लेवल का है. बुद्धिज्म जो है मिडिल पाथ की बात करता है. देन जैनिज्म एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, बुद्धिज्म नहीं करता है. लाइफ जैनिज्म बिलीव, लाइफ को लेके जैनिज्म बिलीव्स इन अ मोर होलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ. एवरीथिंग इन नेचर, एवरीथिंग लिविंग, ये सब में बात करता है. जैनिज्म करता है कि हर एक चीज में आत्मा है. और अनेकतावाद डॉक्ट्रिन जो है वो अनदर डिफरेंस है बिटवीन जैनिज्म और बुद्धिज्म के बीच में. ओके, अगर सिमिलैरिटीज की बात की जाए, दोनों जो है वो सेल्फ डिनाइल है.
दोनों री इनकारनेशन में बिलीव करते हैं, लेकिन महायाना बिलीव करते हैं, महायाना, हिनायाना बिलीव नहीं करते हैं। कर्म, दोनों कर्म की थ्योरी में बिलीव करते हैं, दोनों नॉन वायलेंस की बात करते हैं, दोनों के मॉरल प्रिंसिपल बहुत स्ट्रांग हैं, दोनों ने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया, दोनों ने वेदों को रिजेक्ट किया, ऑलमोस्ट दोनों ने गॉड को रिजेक्ट किया, हेल्पिंग अदर्स दोनों है, प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल जो है वो दोनों का कॉन्सेप्ट है, हम ये डिस्कस करते हैं। अगेन जैनिज्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। जैनिज्म डज नॉट बिलीव इन क्रिएटर गॉड, जैसे हिंदुइज्म में है और जितना भी इब्राहिमिक फेथ है उसमें बिलीव करता है। जैनिज्म डोंट बिलीव इन गॉड हु विल रिस्पॉन्ड टू प्रे or intervene in the world. They believe that universe is objective and everlasting, and nothing can be created and destroy it. Therefore, there is no need for creator or manager of the universe. Jainism फिजिक्स के लॉस में, यूनिवर्सल लॉस में बिलीव करता है, परमानेंटली गॉड पे बिलीव नहीं करता जैनिज्म। अगेन जैनिज्म पूजा करता है एस्थेटिक्स की, जिन्होंने जो है who have been given authority based on their abilities and career. They also believe that soul is God and there are infinite number of souls in the universe. Jainism worship through meditation, offering prayers. जैन वर्शिप करता है, ये भी उनमें जो है गॉड के रिलेटेड कुछ जो है, कुछ इनकी जो है अपनी पर्सनल भावना जो है वो बताता है। जैनिज्म वर्शिप थ्रू द मेडिटेशन, ऑफरिंग एंड प्रेयर। जैन वर्शिप जैना आइडल्स बाय गोइंग टू देम, lightening the lamp in front of them, performing worship, and there is a common way of Jains to begin their day. Otherwise जनरल जो परसेप्शन गॉड की इनकी टोटली अलग है। जेन्स को लगता है कि जिन लोगों को एनलाइटनमेंट मिली है दे आर मोर पावरफुल देन गॉड, दे आर हायर देन गॉड। तो इसलिए कई स्कॉलर्स ने ये निष्कर्ष निकाला, सिंस दे आर नॉट गिविंग सुप्रीमेसी और सुप्रीम पोजिशन टू द गॉड्स, इन अदर वर्ड्स दे आर डिनाइल द पोजिशन ऑफ द गॉड। देन जैन काउंसिल, दो जैन काउंसिल्स हुई हैं, एक हुई आपकी पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई वल्लभी में, एक आपकी हुई 3rd सेंचुरी में, दूसरी आपकी हुई 512 एडी में, लगभग 800 साल के बाद। ओके, तो पहले के प्रेसिडेंट थे देवार्दी केशवर मन्ना, सेकंड के प्रेसिडेंट जो हैं देवार्दी केशवर मन्ना, ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, देवार्दी केशवर मन्ना यहाँ के नहीं थे प्रेसिडेंट, यहाँ के प्रेसिडेंट जो थे दे थे स्थूलाभद्र। स्थूलाभद्र जो थे, ही वॉज द प्रेसिडेंट एट फर्स्ट जैन काउंसिल। ओके, और इसमें क्या हुआ, 12 अंग को रिप्लेस किया गया 12 अंगास में। इनकी जो खास बात थी, अंगास जो है दे आर द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म। सेकेंड जैन काउंसिल वल्लभी में हुई, देवार्दी केशवर मन्ना इसके प्रेसिडेंट थे। ऑफ कोर्स दिस काउंसिल एट मथुरा, ठीक है, जिसको जो है एक देयर वाज वन रूलर दैट इज कंदिला, उसने इसको सपोर्ट किया था। तो जैन काउंसिल जो है 2 ही हुई हैं। ओके, देन देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन 2 जैन सेक्ट थे, देयर आर 2 जैन सेक्ट। जैसे बुद्धिज्म में जो है दैट इज महायाना और हिनायाना है, यहाँ पे जो है दिगंबर्स और श्वेतांबर्स हैं। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस जो है इसमें यह है कि जो दिगंबर्स हैं वो नेकेड्स हैं, श्वेतंबर जो है वो सफेद कपड़े पहनते हैं। दिगंबर जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स हैं, श्वेतंबर जो हैं वो लिबरल्स हैं। दिगंबर जो हैं उनको ये लगता है कि वुमेन को लिबरेशन, वुमेन को कैवल्य नहीं हो सकता। श्वेतंबर्स को बोलता है कि दे आर इक्वली कैपेबल एंड दे हैव ऑल द राइट्स, ऑल द कैपेसिटी टू गेट एन एनलाइटनमेंट। दैट इज वन ऑफ द रीजन जो दिगंबर्स हैं वो मालीनाथ को मेल तीर्थंकर मानते हैं और जो श्वेतंबर्स हैं वो मालीनाथ को फीमेल तीर्थंकर मानते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, दिगंबर्स ये कहते हैं कि जो महावीर हैं वो अनमैरिड रहे, महावीर की शादी नहीं हुई, और श्वेतंबर्स बोलते हैं कि महावीर की शादी हुई, उनकी लाइफ ऑफ हाउस होल्डर भी रही, उनकी बीवी भी थी, उनके बच्चे भी थे। सो दीज वर द डिफरेंसेस। ओके, एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम अदर डिफरेंसेस ये हैं कि भाई जिसको कैवल्य मिल गया, ओके, तो जो आपको कैवल्य की प्राप्ति होगी उसके बाद उसको भूख नहीं लगती, एक ये मानते हैं और दूसरे बोलते हैं नहीं भाई वो कंटिन्यू उनकी लगातार जो भूख प्यास उनको लगती रहती है। अगेन रिलीजियस टेक्स्ट को भी लेके जो है दोनों में डिफरेंसेस हैं। ओके, देन डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा क्या है, दोनों ने कर्म में बिलीव करते हैं, वो कार्मिक बॉन्डेज की बात करते हैं। बोला जाता है कि अगर जब तक कर्मा का साइकिल चलता रहेगा आदमी इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता।
In Jainism, karma is understood as action that lead to consequences, creating a cycle of cause and effect. It is believed that karmic bondage keeps individual entangled in worldly affairs, and the ultimate goal is to attain liberation from this cycle through ethical living and spiritual practices. सो कर्म में जो है जैनिज्म का जो है एक पर्टिकुलर टाइप का बिलीफ सिस्टम है कि कर्म जो है इट विल क्रिएट मोर कर्म, इट विल क्रिएट बैड कर्म, इट विल क्रिएट गुड कर्म, और ये जो बॉन्डेज जो है वो चलता रहेगा। जब तक इस बॉन्डेज को खत्म नहीं करोगे तो आपको एनलाइटमेंट मिलना जो है इट इज नॉट इजी। ओके, देन रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म, ऑफ कोर्स देयर वाज लैक ऑफ रॉयल पैट्रोनेज मिलना बंद हो गई। देन जैन मिशनरीज they were not so good enough, okay, then factionalism, दिगंबर और श्वेतांबर्स में जो है वो चेंज हो गए। देन अनइंटेलिजिबल फिलॉसफी का मतलब ये है टू मोर स्ट्रेस वाज गिवन ऑन नॉन वायलेंस, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, रोल ऑफ हिंदू प्रीचर्स, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, शंकराचार्य का रिवाइवल, भक्ति का आना, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं जैनिज्म के डिक्लाइन के। देन दे वर नॉट सो मच इंथुसियाज्म जो है उसकी भी कमी थी, एंड द रिलीजियस सिविरिटी ऑफ द जैनिज्म, दे वर टू मच फोकस गिवन ऑन नॉन वायलेंस। और नॉर्मल इंसान के लिए जैनिज्म को फॉलो करना इट वॉज नॉट इजी, इतना आसान नहीं था। कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म, अगेन कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, नॉन वायलेंस की बात की, अनेकतावाद की फिलॉसफी क्या प्रीच करती है कि भाई फेनेटिसिज्म के अगेंस्ट है, रिस्पेक्टिंग अदर फ्रीडम्स इसको भी प्रीच करती है, और पीसफुल को एग्जिस्टेंस और कॉपरेशन कि हर एक आदमी का ओपिनियन मैटर करता है। एब्सोल्यूटिज्म, नथिंग इज एब्सोल्यूट, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। देन जेन्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, टेम्पल्स बनाए गए, केव्स बनाई गई। जैन टेम्पल्स को क्या बोलते हैं? बसादी। जैन टेम्पल्स आर नोन एज बसादीस बोलते हैं। ओके, देन लिटरेचर जो है प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया, कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया। ओके, देन उसके बाद आर्ट, बहुत सारे मथुरा, बुंदेलखंड, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बड़े सारे जो है हमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी इनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो मिलती है। अगेन जैन लिटरेचर की बात की जाए तो जैन में जो सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर जो है वो इनके क्या है? दैट इज अंगास, विच वर कंपाइल्ड अराउंड 5th century BC। ये टेक्स्ट जो है वो अर्धमगधी लैंग्वेज में लिखे गए। अर्धमगधी समथिंग सिमिलर विद भोजपुरी लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए। अर्धमगधी वाज अ प्राकृत लैंग्वेज, और ये जो है टीचिंग थी पहले 24 तीर्थंकर की। ठीक है, सो जैन तीर्थंकर की जो टीचिंग को जो है हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगम लिटरेचर, जिसमें जो है अगम सूत्रास है, जिसमें जो है जैन्स के रिलीजन के बारे में, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में मेंशन किया गया है। ओके, अगम लिटरेचर, अंगास जो है ये स्पेसिफिक टाइप की किताबें थी जो टोटल जो है वो 12 थी। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट हैज बीन लॉस्ट, और ड्यूरिंग द फर्स्ट जैन काउंसिल इसको दोबारा से रीराइट किया गया। जैन लिटरेचर इज क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज, दैट इज अगम लिटरेचर, जो मैंने आपने बोला, दिस लिटरेचर इज मेड अप ऑफ द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीर और जितने भी दूसरे तीर्थंकर्स थे। और नॉन अगम लिटरेचर उसमें क्या है? बेसिकली कमेंट्रीज है और इंडिपेंडेंट वर्क है। सो दिस इज द टीचिंग ऑफ जैनिज्म, दिस इज ऑल अबाउट जैनिज्म फिलॉसफी। मॉडर्न टाइम पीरियड में जैनिज्म जो है इट प्रीच नॉन वायलेंस, कंपैशन, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। जैन कम्युनिटीज वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन सोशल वेलफेयर, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। जैनिज्म की बहुत कंट्रीब्यूशन है। इवन महात्मा गांधी जो है he was very much influenced by the teaching of Jainism. Okay, so teaching of Jainism resonate with individuals seeking harmony and ethical living, influencing various aspects of contemporary society, including sustainable practices and interfaith dialogue. Okay. Then of course enduring legacy of Jainism, Jainism की बहुत सारी legacy है in terms of Indian culture, society, philosophical thought, concept of अहिंसा। इंडिया का जो अहिंसा का जो concept है, enriching concept है, उसमें Jainism की बहुत बड़ी contribution है। This is all about Jainism, this is all about Jainism। Jainism में हमने discuss किया इसका introduction, इसकी teaching, इसकी philosophy, अनेकतावाद, न्यायवाद, सियादवाद, non violence, पंच महाव्रत, त्रिरत्न philosophy, Jainism and Ved, Jainism and Karm, Jainism and God, Jain's teaching, Jain के reasons of rise, Jain की contribution, Jain के reason of the fall, and of course Jain council. This is all about Jainism. Thank you.